हाँ तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को धुआंधार तरीके से जारी कर दिया होगा। अपना एक टाइम टेबल सेट कर लिएगा और उस टाइम टेबल में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम समझेंगे कि हमारे मैथ के सिलेबस में यानी कक्षा 10 की गणित में क्या क्या है और कौन कौन से चैप्टर हैं। उन सारे चैप्टरों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फ्रेंड्स ये चैप्टर लिखने का तरीका मतलब ये है कि सीधे सीधे आपकी टाइम की सेफ्टी हो जाए। ठीक है, आपका टाइम ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, आपका टाइम ही हमारी फीस है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है। ऐसा नहीं है ये चैप्टर्स हमको याद नहीं है। ठीक है, काबिलियत पे शक मत करना बेटा। देखो अब हम लोग समझते हैं कि हमारे 10 की गणित में क्या क्या सिलेबस में है। तो हमारा जस्ट पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में हम समझेंगे बेटा इससे क्या क्या आता है। तो रियल नंबर का सिलेबस में 5 नंबर का योगदान है। ठीक है, कभी कभी ये 7 भी हो जाता है, कभी कभी 3 भी हो जाता है, तो इसमें +-2 अपने आप हो जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा देखो 70 नंबर का पेपर सेट होता है और वो अथवा में मिला के बनता है 100 नंबर का, लगभग 80 नंबर 90 नंबर का। ठीक है, और वहां पे कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि इन चैप्टरों से क्वेश्चन को उठा के थोड़ा कम कर देता है और दूसरे चैप्टरों से क्वेश्चन को उठा के ज्यादा कर देता है। ठीक है, तो हम इन चैप्टरों को देखेंगे कौन से चैप्टर से कहां से कितना कितना पूछा जाता है। और ये आ जाता है बहुपद से भी हमारा 5 नंबर का आ जाता है। ठीक है, और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, इन 3 चैप्टर को मिला के हमारे एग्जाम में बनते हैं 18 नंबर का। इससे 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 ये तीनों बीजगणित के ही पार्ट है और ये आ जाते हैं कितने नंबर का, 18 नंबर का। ठीक है, त्रिभुज एक चैप्टर है बेटा, त्रिभुज से भी आ जाता है 5 से 6 नंबर का। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से आ जाता है 5 नंबर का, तो फिक्स है। 7 का भी आ जाता है, कभी कभी 4 नंबर का एक सवाल आ जाता है, 2 ऑप्शन वाले आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर का एक सवाल आ गया, एक 4 नंबर का आ गया, बहुविकल्पी में भी 2 का आ गया, तो वो देने वाले पे बेटा डिपेंड करता है। आप ये मत सोचिए कि पूरा सिलेबस एकदम उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, इसमें कभी कभी एग्जामिनर के कभी कभी कोई सा चैप्टर वो बहुत लाइक करता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन वो दाब देता है। ठीक है, जैसे त्रिकोणमिति हमारे एग्जाम में कभी कभी बहुत रोल दे देती है, कभी कभी 5 का दे देती, तो ये 5 से 15 नंबर तक का किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जब मैं आपको आंसर कराऊंगा तो आप देखेंगे वहां पे कितना वेरिएशन मिलता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से तो यहाँ से पक्का है 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 4 नंबर का, फिक्स है 4 या 6 का। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 99% है कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन उठेगा, 99% है कि ये तीसरे चैप्टर से लॉन्ग उठेगा, 99% है कि चौथे चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन उठना ही है। ठीक है, यहाँ वृत्त से एक 4 नंबर का बेटा थ्योरम आएगा। ठीक है, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ 2 दिन का है बेटा, सिर्फ 2 से 3 दिन में ये खत्म कर दूंगा और एकदम ये चैप्टर आपकी कदमों पे होगा। ठीक है, प्रस्थीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इस चैप्टर को एकदम धुआं कर देंगे बेटा। आपको ऐसा बताएंगे ना कि जुबान पे एकदम फॉर्मूले होंगे और सारा शंकु, बेला, वृत्त, आयतन तुम्हारे डीएनए आरएनए में घुल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें से भी बेटा कम से कम 10 नंबर का आ जाता है। ठीक है, और सांख्यिकी से कम हमारे चैप्टर में 4 2 6 कम से कम 6 नंबर का आता है। ठीक है, और प्रायिकता भैया हमारी फिक्स है, प्रायिकता से हमारे कम से कम 3 से 5 नंबर का आ जाता है। ठीक है, प्रायिकता से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रायिकता में पता नहीं क्यों अभी तक ऐसा कोई एग्जामिनर ही नहीं बना जिसको प्रायिकता से प्यार हो। शायद मैं पेपर सेट करता तो प्रायिकता से कम 10-12 सवाल लेता, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ में भी बहुत योगदान रखता है। ठीक है, तो ये रहा बेटा ओवरऑल आपका सिलेबस। ठीक है, मैथ का पेपर आपका 70 नंबर का बेटा पेपर बनेगा। ठीक है, कितने बनेगा, 70 नंबर का, और 30 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिएगा बेटा कि मैथ का सिलेबस जो कि मैं पढ़ाऊंगा, मैथ आपको मैं पूरी तरह से ट्रेंड करूंगा। ये सारे चैप्टर, हर चैप्टर में आपको ऐसे जादू दूंगा कि आप यकीनन मानिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप मैथ तो बिल्कुल नहीं आता, आप आर्ट साइड से है, मैथ आपको नहीं आती थी अभी तक, बिल्कुल नहीं आती थी, 0 लेवल से एकदम। यकीन माने कल अगले वीडियो में जब आप देखेंगे वास्तविक संख्या में शुरू करूंगा, तो यकीन मानिए आपको अगर गिनती या पहाड़ा आता है ना, तो मैं आपको मैथ आपके डीएनए में घुसा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बेटा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये रहा हमारा मैथ का सिलेबस 70 नंबर का, 3 घंटे का पेपर होगा बेटा, 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अभी तक बेटा मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था। ठीक है, जिसमें हमारे बच्चों ने खूब नंबर बटोरे हैं, 99
आउट ऑफ 100, ठीक है। इस बार भी रिजल्ट आने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा, उनका इंटरव्यू भी अपने इसी चैनल में डालूंगा, ठीक है। आप देखना, तहलका गदर काट दे रहे हैं बच्चे ऑफलाइन में, इसलिए मुझे लगा कि यार बहुत से बच्चों को हमारी जरूरत है। ऑनलाइन ऑफलाइन तो तहलका मचा हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे ऑनलाइन भी इसी वजह से उतरना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं जिनको बहुत जरूरत है हमारी, ठीक है। और उसी एक अच्छे टीचर के तौर पर मुझे उन बच्चों की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन आया बच्चा, नहीं मेरा ऑनलाइन आने का कोई उद्देश्य नहीं है, अपनी रोजी रोटी सब भगवान के भरोसे चल रहा है, ठीक है। आप लोगों की बहुत दया है। तो आप लोग बच्चा ये सब सारे चैप्टर चलेंगे, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूं कौन से चैप्टर में लगभग कितने दिन लगने वाले हैं। तो जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर होगा, इस पे बेटा मैं लूंगा कम से कम 7 दिन। अब कुछ टीचर ऐसे हैं बेटा, ठीक है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, ठीक है, फालतू का टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। एक चैप्टर में कोई टीचर 2-2, 3-3 घंटे का वीडियो डाल दे रहे भैया। अरे क्या जरूरत है भाई, इतना प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, इतना भयानक तरीके से पढ़ा दोगे, बच्चा तो उसी दिन डर के खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर में 2-2 घंटे का लेक्चर कौन दे पाएगा भाई। तो आप परेशान ना हो बेटा, इस चैनल पे आपको महज 25 मिनट का वीडियो मिलेगा, सिर्फ 25 से 30 मिनट का, आप उतने में ही काम कर पाएंगे, ठीक है। आपको 7 दिन में पढ़ाऊंगा बेटा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। वास्तविक संख्या में मैं संख्या पद्धति से शुरू करूंगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, पहले मैं संख्या के बारे में ही बच्चों पढ़ाऊंगा, सारी संख्या पद्धति आपको बता दूंगा। उसके बाद चैप्टर में आएंगे √3 और परिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना सिखाऊंगा। √3+2 कैसे अपरिमेय है उसको सिद्ध करना सिखाऊंगा। मासा लासा निकालना बताऊंगा आपको। ये सारे चैप्टर बेटा इसी सारे तौर तरीके इसमें बताऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको। मैं पूरी तरह से ट्रेंड करूंगा ये सारे चैप्टर। हर चैप्टर में आपको ऐसे जादू दूंगा कि आप यकीनन मानिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप मैथ तो बिल्कुल नहीं आता, आप आर्ट साइड से है, मैथ आपको नहीं आती थी अभी तक, बिल्कुल नहीं आती थी, 0 लेवल से एकदम। यकीन माने कल अगले वीडियो में जब आप देखेंगे वास्तविक संख्या में शुरू करूंगा, तो यकीन मानिए आपको अगर गिनती या पहाड़ा आता है ना, तो मैं आपको मैथ आपके डीएनए में घुसा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बेटा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये रहा हमारा मैथ का सिलेबस, 70 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा बेटा, 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अभी तक बेटा मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था, ठीक है, जिसमें हमारे बच्चों ने खूब नंबर बटोरे हैं, 99 आउट ऑफ 100, ठीक है। इस बार भी रिजल्ट आने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा, उनका इंटरव्यू भी अपने इसी चैनल में डालूंगा, ठीक है। आप देखना, तहलका गदर काट दे रहे हैं बच्चे ऑफलाइन में, इसलिए मुझे लगा कि यार बहुत से बच्चों को हमारी जरूरत है। ऑनलाइन ऑफलाइन तो तहलका मचा हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे ऑनलाइन भी इसी वजह से उतरना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं जिनको बहुत जरूरत है हमारी, ठीक है। और उसी एक अच्छे टीचर के तौर पर मुझे उन बच्चों की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन आया बच्चा, नहीं मेरा ऑनलाइन आने का कोई उद्देश्य नहीं है, अपनी रोजी रोटी सब भगवान के भरोसे चल रहा है, ठीक है। आप लोगों की बहुत दया है। तो आप लोग बच्चा ये सब सारे चैप्टर चलेंगे, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूं कौन से चैप्टर में लगभग कितने दिन लगने वाले हैं। तो जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर होगा, इस पे बेटा मैं लूंगा कम से कम 7 दिन। अब कुछ टीचर ऐसे हैं बेटा, ठीक है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, ठीक है, फालतू का टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। एक चैप्टर में कोई टीचर 2-2, 3-3 घंटे का वीडियो डाल दे रहे भैया। अरे क्या जरूरत है भाई, इतना प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, इतना भयानक तरीके से पढ़ा दोगे, बच्चा तो उसी दिन डर के खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर में 2-2 घंटे का लेक्चर कौन दे पाएगा भाई। तो आप परेशान ना हो बेटा, इस चैनल पे आपको महज 25 मिनट का वीडियो मिलेगा, सिर्फ 25 से 30 मिनट का, आप उतने में ही काम कर पाएंगे, ठीक है। आपको 7 दिन में पढ़ाऊंगा बेटा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। वास्तविक संख्या में मैं संख्या पद्धति से शुरू करूंगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, पहले मैं संख्या के बारे में ही बच्चों पढ़ाऊंगा, सारी संख्या पद्धति आपको बता दूंगा। उसके बाद चैप्टर में आएंगे √3 और परिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना सिखाऊंगा। √3+2 कैसे अपरिमेय है उसको सिद्ध करना सिखाऊंगा। मासा लासा निकालना बताऊंगा आपको। ये सारे चैप्टर बेटा इसी सारे तौर तरीके इसमें बताऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा। यकीन मानो बेटा, आपको मैथ एकदम 0 से सिखा दूंगा, ठीक है। बहुपद चैप्टर में आएंगे, इसमें हम
बहुत अच्छे तरीके से इसको भी करेंगे। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें 2 समीकरण दिए होंगे, उनको सोल्यूशन निकालना होगा, एक्स वाई का मान बताना होगा। एकदम खतरनाक तरीके से सीख रहे होंगे हम लोग। द्विघात समीकरण इतना प्यारा सुंदर सा चैप्टर है, यकीन मानो ऐसा जादू दूंगा ना, या आप यकीन मानो द्विघात समीकरण और भी बेटा यूट्यूब में देख लेना वीडियो, खुला चैलेंज है, यकीनन कुछ नहीं मिलेगा इससे अच्छा। ठीक है, समांतर श्रेणी में देखना, समांतर श्रेणी में एकदम जलवा भी खेल दूंगा, सूत्र तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज में बच्चों बहुत से लड़कों का क्वेश्चन रहता है, थ्योरम सर समझ में नहीं आती, बहुत से खतरनाक टीचर बच्चे यूट्यूब में पढ़े हुए हैं, इतने खतरनाक तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चों को त्रिभुज चैप्टर से ही डरने लगने लगता है। यकीन मानो जिस समय मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आपको त्रिभुज से ही सबसे ज्यादा प्यार हो जाएगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति इतना सुंदर सा चैप्टर है बेटा, एकदम फ्री के नंबर देता है। ये सारे चैप्टर एकदम फ्री के हैं, ये सारे चैप्टर एकदम फ्री के हैं। ये चैप्टर किसी को भी एकदम सरल तो सारे चैप्टर हैं, बसाते इन चैप्टर पे आपकी बहुत ज्यादा कमांड बन जाएगी, जिससे आप एकदम नंबर अपने अच्छे प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति एकदम अच्छा चैप्टर बेटा, आपने आज तक अभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये तुम्हारे सिलेबस में था ही नहीं, और ये नया नया चैप्टर आपके सिलेबस में आया है, इसको एकदम बढ़िया से निपटाएंगे, इतना मस्त तरीके से निपटाएंगे। त्रिकोणमिति में बच्चा कम से कम 15 दिन लगाऊंगा मैं त्रिकोणमिति पढ़ाने में। एकदम साइन थीटा बटा कॉस थीटा कहां से आया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ही क्यों हुआ, सारी चीजें सिखाएंगे। त्रिकोणमिति में 6 ही रेशियो क्यों आए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये 6 क्यों नहीं बने, 12 क्यों नहीं बने, 4 क्यों नहीं बने, 5 क्यों नहीं बने, ये सारी चीजें सिखाऊंगा बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, इतना खतरनाक तरीके से बताऊंगा, यूट्यूब हिल जाएगा एकदम। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें ऊंचाई और दूरी आता है बेटा। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग और भी बहुत सारे हैं, वो जाके हम कक्षा 11 में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी कक्षा 10 में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में हमको ऊंचाई और दूरी पढ़ना है, यानी इसमें पढ़ा जाता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। ठीक है, जब इसकी बात करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे खतरनाक तरीके से खत्म करेंगे। व्रत बहुत ही सुंदर चैप्टर है बेटा, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, कक्षा 5 से व्रत, और यहाँ पे भी हम व्रत की थ्योरम को पढ़ेंगे, और 4 नंबर का है, एकदम आराम से निपटा देंगे इसको। व्रत तो संबंधित क्षेत्रफल सूत्र पे आधारित बेटा क्वेश्चन आते हैं, उसी को निपटा देंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, बढ़िया सूत्र लिखाएंगे, कैसे वो सूत्र बना, कैसे शंकु बना, कैसे बेलन बना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब कुछ बताएंगे, घन घनाभ सब बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी में बेटा मीन मीडियन मोड निकालना सिखाएंगे। ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक निकालना सिखाएंगे। प्रायिकता, प्रायिकता बताएंगे बेटा कि साल भर में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, और ये सारी चीजें हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चा आज हम लोग इसी सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और महज बेटा मैं बता रहा हूँ, यकीन मानिए आपका यूट्यूब में इसका सिलेबस में महज ज्यादा नहीं 150 दिन में खत्म कर दूंगा। ठीक है, 150 दिन में, कितने दिन में, 150 दिन में ये पूरा सिलेबस मैं मैथ का खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि 150 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएंगे, दिन तो हमारे पास 300 है सर, 10 महीने है हमारे पास। ठीक है, 10 महीने में 150 दिन में आप सिलेबस खत्म। अरे भैया साइंस भी तो पढ़ाना है, एसएसटी भी तो पढ़ानी है, हिंदी भी तो बताना है, 20 MCQ भी तो फंसाने हैं, तो सारी चीजों को कवर करेंगे ना। तो आप ये समझिए 150 दिन इसमें लग गया, 50 दिन लग गया हिंदी में, 50 दिन एसएसटी में, तो कुछ ऐसे मिला के आपके सारे विषय को मिला करके ये निपट जाएगा। ठीक है, और ये जो सफर है बेटा हमारा तुम्हारा बहुत सुहावना सफर है, और मिल के एकदम से यूट्यूब बोर्ड की बैंड बजा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर फ्रेंड्स, अब हम आपसे धन्यवाद।